बोकारो दिन भर में आज ट्रेन से उतरने के दौरान गिरी एक किशोरी, बताएंगे अवैध बालू लदे 13 ट्रैक्टर हुए जब्त, जानेंगे कोरोना के नए म्यूटेंट और नए वेरिएंट को लेकर बोकारो स्वास्थ्य विभाग सतर्क, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप हैं सीमा के साथ। बोकारो की सुर्खियों में भाकपा और अटक ने क्यों किया विरोध प्रदर्शन, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ कोरोना की स्थिति भी जानेंगे, चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा डेल्टा प्लस वेरिएंट है चिंता का विषय। भारत में डेल्टा प्लस के अब तक 40 मामले सामने आए। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 50,848 नए मामले सामने आए, वहीं 1,358 की मौत हो गई। टीकाकरण महाअभियान के दूसरे दिन 53 लाख लोगों को ही लगा टीका। कल जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम की बैठक। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आज होगा विजेता तय। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 282 अंक और निफ्टी 85 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 390 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ा, तो वहीं चांदी का दाम 100 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। ऑनलाइन पढ़ाई के कारण ITI धनबाद ने बदला फीस स्ट्रक्चर। बिजली पानी सहित कई मद्दों में नहीं करना होगा भुगतान। झारखंड सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। अस्पतालों को अब देनी होगी हर मरीजों की जानकारी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 72 नए मामले सामने आए, वहीं 2 की मौत हो गई, जबकि 180 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में मंगलवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बोकारो रेलवे स्टेशन पर दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन से उतरने के दौरान एक किशोरी प्लेटफॉर्म पर गिर गई। खबरों के अनुसार किशोरी को अंदरूनी चोट आई है, जहां रेलवे डॉक्टरों की ओर से प्राथमिकी उपचार किए जाने के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए बोकारो सदर अस्पताल रेफर किया गया। बच्ची ट्रेन से निकली है, अचानक गिरने के कारण उसके सिर में इंजरी है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ इसको मैनेज करने का। प्राइमरी ट्रीटमेंट हम लोग ने दे दिया। मतलब किस तरह का चोट है, अंदरूनी है, क्या है? अंदरूनी चोट है, क्योंकि गिरने के बाद वो बेहोश हो गई है और उसको वॉमिटिंग हुई। ये सारा साइन है आपका इंटरनल हेड इंजरी का। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 32 पर चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तहत 4 हाईवा वाहन जिसमें कोयला लदा हुआ था, जो कि बिना परिवहन चालान के जरेडी जिला ले जाया जा रहा था, उसे जिला खनन पदाधिकारी गोपाल दास के द्वारा मंगलवार को जब्त किया गया और कानूनी धाराओं के तहत चास मुफस्सिल थाना में वाहन चालक, मालिक और उसमें लोड कोयला और अन्य शामिल व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारी चास मुफस्सिल को निर्देश दिया गया। वहीं बोकारो के अलग अलग कंपनी में भंडारित रूप से रखे गए सामानों को जब्त किया गया, जिस पर जिला खनन पदाधिकारी गोपाल दास ने कहा कि खनिजों का विस्तृत जांच किया जाएगा। जांच में गलत पाए जाने पर नियम अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। हम रेगुलर इंस्पेक्शन में निकले थे, जिसमें कि चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में NH 32 पर हमने 4 हाईवा जो कि कोयला लोड करके गिरिडीह ले जा रहा था, उसको हमने जब्त किया है। उसके पास में ट्रांसपोर्टेशन चालान नहीं था और जब्त करके और उस पर प्राथमिकी दर्ज कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। हमने निरंतर छापेमारी भी इस क्षेत्र में हम कर रहे हैं। बालू गिट्टी जहां पर भी अवैध भंडारण हो रहा है या अवैध रूप से लोग निर्माण कार्य कर रहे हैं, स्टॉक करके और वहां से बेच रहे हैं, उन सब जगहों पर कार्रवाई किया है। तो उदाहरण के रूप में हम आप बताना चाहेंगे कि बांदी रेलवे साइडिंग, वहां पर हमने 50,000 CFT स्टोन चिप्स मेटल जब्त किया है और लगभग 25,000 CFT के आसपास में हमने मोरम जब्त किया है और उसको जब्त करके वहीं के स्टेशन मास्टर को हमने जिम्मेनामा में दिया है। साथ ही हमने वेदांता ग्रुप का आयरन और फाइंड्स को भी जब्त किया है और उसको उसी के कर्मचारी असिस्टेंट मैनेजर को हमने जिम्मेनामा में दिया है। इसके बाद हमने एक बेचिंग प्लांट जो जय माता दी इंटरप्राइजेस का है, वहां पर भी लगभग 6,000 CFT हमने स्टोन चिप्स जब्त किया है, 2,000 CFT के आसपास बालू जब्त किया है, वहां के कर्मचारी को जिम्मेनामा में दिया। उसके बाद फिर मैंने
नारायणपुर क्षेत्र में एक अवैध भंडारण करके और बेच रहा था, उसको हमने वहां से लगभग 4000 CFT गिट्टी हमने जब्त किया है और अजय माथर को हमने जिम्मेनामा में दिया है। इन सभी का वैध कागजात नहीं होने के कारण जब्त करके और विस्तृत जांच करेंगे हम, और इनके द्वारा हमने कागजात की मांग की है। जब ये वैध कागजात दिखा देंगे तभी ये रिलीज हो पाएंगे। यदि वो वैध कागजात दिखाने में असफल रहते हैं तब उसमें हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। जैना मोड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 320 पर अवैध बालू लदे 13 ट्रैक्टरों को बेरमो SDO अनंत कुमार ने मंगलवार को जब्त किया, जिसके बाद सभी ट्रैक्टरों को थाने में जमा कराया गया। साथ ही आगे की कार्रवाई करने के लिए जिला खनन पदाधिकारी और जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचित किया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के आलोक में वर्तमान में 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक अभी नदियों से बालू का उठाव प्रतिबंधित है। इसी क्रम में माइनिंग टास्क फोर्स के तहत संयुक्त रूप से थाना प्रभारी जरीबी, अंचलाधिकारी जरीबी एवं स्वयं है और देख रहे थे कि हम लोगों ने पूर्व में भी किया था छापामारी, उसके बावजूद भी कुछ जो है लोग पुल वगैरह के पास से बालू का उठाव करते हुए परिचालन कर रहे हैं। इन लोगों ने जैना मोड़ के पास कुछ लगभग 13 ट्रैक्टर को अवैध रूप से जो बालू का परिचालन कर रहे थे, वो ट्रैक्टरों में बिना नंबर किसी नंबर की नहीं था, ऐसे गाड़ियों को हम लोगों ने प्रतिबंधित किया है और आगे पेनल्टी वगैरह वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बोकारो जिले के स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गए हैं। कोरोना से बचने के लिए एकमात्र उपाय है टीकाकरण। बोकारो में कुल जनसंख्या लगभग 24 लाख है, जिसमें अब तक लगभग 3.5 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जिसकी जानकारी मंगलवार को बोकारो सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने दी। उन्होंने कहा कि डेल्टा वेरिएंट झारखंड में पांव पसार रहा है, जिसको लेकर बोकारो के स्वास्थ्य विभाग जल्द से जल्द टीकाकरण को पूरा करने में लगे हुए हैं। हो चुका है वैक्सीनेशन दोनों एज ग्रुप में, 18 से ऊपर और 45 से ऊपर, और करीब हम लोगों का और भी अभी टारगेट है कि 16-17 लाख लोगों को और भी वैक्सीनेट करना है। 24 लाख आबादी है तो 4 लाख लगभग 5 साल से लेकर के और 18 साल तक के बच्चे होंगे, तो इसीलिए उसमें 3-4 लाख कट जाएगा तो 20 लाख हमारा टारगेट है। जितना जल्द हो सके, क्योंकि थोड़ा सा तो लोगों में उदासीनता भी है, बहुत उत्साहपूर्वक नहीं आ रहे हैं और कुछ 18 साल के जो चाहते थे उनको हम लोग समय पर दे नहीं पा रहे थे। अब जो है काफ़ी तेज़ी से आज से शुरू हो रहा है, 18 साल वाले एज ग्रुप में भी और 45 से ऊपर वाले भी एज ग्रुप में, तो हम लोग जितना जल्द हो सकेगा उतना जल्द उनको करेंगे, क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई भी जैसा कि सरकार से आश्वासन मिला है कि जुलाई महीने में बहुत ही अच्छे ढंग से किया जाएगा, तो हम लोग अपने टीम को और ज़्यादा सक्रिय करेंगे कि जितना जल्द हो सके उतना जल्दी हम लोग सभी को वैक्सीनेट कर दें। कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर अभी वैक्सीन हेजिटेंसी का जो भी केस आ रहा है, उन क्षेत्रों में हम लोग IEC पर पूरा ध्यान देंगे और जो संबंधित वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जो जनप्रतिनिधि होंगे, जो धर्मगुरु होंगे, उन लोगों का सहयोग लेंगे और हम लोग उनके बीच भी बढ़ चढ़ कर जाकर वैक्सीनेट करेंगे। वहीं कोविड से ठीक हुए अलग अलग मरीजों में उत्पन्न पोस्ट कोविड के लक्षणों को राज्य सरकार द्वारा निष्ठा स्वास्थ्य संपर्क के माध्यम से पोस्ट कोविड हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है, जिसका नंबर है 07314821-385। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 46 हो गए हैं। वहीं 4 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 2929 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में कुल 6240 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। सरकार की आम जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाकपा और एटक के द्वारा बुधवार को यूनियन कार्यालय में विरोध दिवस काला दिवस मनाया गया। जिले के बोकारो स्टील सिटी, चास नगर निगम, नगर पालिका फुसरो सहित जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के तहत डेंगू और चिकनगुनिया नियंत्रण के लिए डोर टू डोर सर्वे का काम किया जा रहा है।
इस डोर टू डोर सर्वे का काम 15 जून से 15 नवंबर 2021 तक अभियान के तहत चलेगा, जिसकी मॉनिटरिंग VVD पदाधिकारी डॉक्टर NP सिंह और जिला VVD सलाहकार आशीष कुमार के द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत डेंगू सर्विलांस टीम की वॉलंटियर के द्वारा घर घर जाकर घर के अंदर मच्छर वाले स्थल की पहचान कर उसे नष्ट करते हुए जानकारी भी इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें किसी व्यक्ति को बुखार कितने दिन से है, सर दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, छाती और दोनों हाथों में दाने हो जाना से संबंधित जानकारी इकट्ठा कर उन्हें जिला ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति बोकारो को दे रहे हैं। साथ ही डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के लिए सभी लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा ने बुधवार को बोकारो सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक को CSR मद से 500 लीटर हैंड सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स और 5 वाटर डिस्पेंसर दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो अभी टीकाकरण अभियान चल रहा है पूरे देश में, इसमें लोगों को असुविधा ना हो, वेटिंग पीरियड ज़्यादा रहता है, लोग आराम में रहते हैं, तो उसे पानी की दिक्कत ना हो, इसके लिए हम लोग 4 जो है वाटर डिस्पेंसर जो है, हॉट कोल्ड फ्रीज रेफ्रिजरेटर जो है 4 दे रहे हैं। उसके बाद करीब 500 लीटर सैनिटाइज़र जो है, एग्जामिनेशन ग्लव्स जो ज़रूरत पड़ता है रोज़, और मास्क, ये हमारे स्टेट बैंक की तरफ से इस स्वास्थ्य विभाग को दिया जा रहा है। और इस विगत वर्ष में भी हम लोग दिए हैं, और आगे भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी बैंक जो है हमेशा इसमें आगे है। आज स्टेट बैंक के द्वारा जो विभिन्न वाटर डिस्पेंसर, मास्क और सैनिटाइजर, ग्लव्स ये सब दिया गया है, इसके लिए मैं बहुत उनका आभारी हूँ, क्योंकि ये अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरा कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर मरीजों को क्या सुविधा दे सकते हैं उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह समाज में जितने भी हमारे कॉर्पोरेट हैं वो अगर हेल्प करेंगे तो हम लोग इस पेंडेमिक को बिल्कुल ही हराने में सक्षम हो सकेंगे। बोकारो थर्मल के भाजपा कार्यालय में बुधवार को बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया। साथ ही वृक्षारोपण भी किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। आज पूरे देश में, पूरे झारखंड में, पूरे बोकारो जिला में प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके बलिदान दिवस को स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं। और हम लोगों को इस बात का गर्व है कि जिन बातों को लेकर, जिन मांगों को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति दी, आज वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके सपनों को साकार कर रही है। कश्मीर में धारा 370 हटा करके उनके सपनों को साकार किया है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में आज दिन की शुरुआत आसमान में बादल छाए रहने के साथ हुई, वहीं सुबह 9 बजे बारिश शुरू हो गई। बारिश के थोड़ी देर बाद आसमान में हल्की धूप निकली और दिन भर धूप छांव चलता रहा। मौसम विभाग के अनुसार बोकारो और उसके आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटे में वज्रपात के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे किया गया है जिन्होंने YouTube पर अपना नाम स्टडी 145 रखा है, जिन्होंने 22 जून को बोकारो टाइम्स के YouTube पर यह कमेंट किया था। उन्होंने हमें कमेंट कर लिखा है, प्लीज़ अपलोड डेली वीडियो इन अ बोकारो कोरोना केस बाय शॉर्ट वीडियो। स्टडी 145 जी, जानकर खुशी हुई कि आप हमारे खबरों के साथ जुड़े रहते हैं और आपके इस सुझाव के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन हम बोकारो दिन भर में हमेशा कोरोना अपडेट की जानकारी प्लेट पर या वीडियो के माध्यम से दिया करते हैं, लेकिन फिर भी आपके सुझाव को मानते हुए हम कोरोना से जुड़ी खबरों को वीडियो के माध्यम से और भी दिखाने का प्रयास करेंगे। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।